Hello everyone, I am Sagar Sen. I welcome you all on my channel Grammar and Literature. Students, 12th की कई क्लासेस के बाद ये क्लास है स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स के लिए, RBSC 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ भी पढ़ना शुरू करने से पहले हमें हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए ताकि हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी योजना बनाकर प्रिपरेशन कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसलिए इस क्लास में आज हम अपने RBSC 10th इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे और ये जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। RBSC 10th इंग्लिश का सिलेबस आप जानते ही हैं, एनुअल एग्जाम में हमारे 80 मार्क्स का पेपर आता है। हम सबका गोल यही 80 मार्क्स है। ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में बंटा हुआ होता है। सेक्शन ए, पहला जो सेक्शन है वो होता है रीडिंग का सेक्शन। इसमें आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन चेक की जाती है। इसमें 2 अनसीन पैसेजेस होते हैं 7 मार्क्स ईच के। तो पहला सेक्शन होता है 14 मार्क्स का। सेकंड सेक्शन होता है हमारे राइटिंग का। इस राइटिंग के सेक्शन में 3 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तीनों में चॉइस होती है, 2-2 आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। पहला आता है लेटर्स का और ईमेल्स का। लेटर्स और ईमेल आपके सिलेबस में है। लेटर्स में दोनों ही सिलेबस में है, फॉर्मल लेटर्स भी, इनफॉर्मल लेटर्स भी। और ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। 2 आते हैं, 2 में से एक करना होता है। समटाइम्स 2 लेटर दे देते हैं, कभी कभी 1 लेटर और 1 ईमेल भी दे देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है शॉर्ट पैराग्राफ का। शॉर्ट पैराग्राफ आता है आपके 4 मार्क्स का। आउटलाइन हिंट्स दिए हुए होते हैं जिनके बेसिस पे हमें वो दी हुई इवेंट या कोई सीन या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर अराउंड 60 वर्ड्स में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है। उसके बाद में एक कंपोजिशन आती है। वो कंपोजिशन एक तरह का आर्टिकल होती है। वो आर्टिकल होता है 5 मार्क्स का। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। हिंट्स दिए हुए होते हैं, टॉपिक दिया हुआ होता है, उसके ऊपर आपको 75 to 80 वर्ड्स में, इसमें वर्ड लिमिट ज्यादा होती है, 5 मार्क्स का होता है। तो ये सेक्शन हो गया अपने अगेन 14 मार्क्स का। फिर सेक्शन सी, ये अपने इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ग्रामर। और ग्रामर में आपके 5 टॉपिक हैं दिए हुए। वो कौन से हैं देखिए। बड़े 2 टॉपिक हैं, टेंसेस और नरेशन। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये दोनों 4 मार्क्स के हैं ईच, ठीक है ना, 4-4 नंबर के आते हैं। एक है वॉइस का टॉपिक, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, 2 मार्क्स का है। मॉडल्स हैं आपके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 मार्क्स की। और एक बच गया क्लॉजेस, ये है आपके 3 मार्क्स का। ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं ग्रामर के सेक्शन में। 15 मार्क्स का ग्रामर का सेक्शन है। अगर आपने इस ग्रामर के सेक्शन में, इस ग्रामर के पोर्शन में ये जो 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो इसका इफेक्ट आपके बाकी सभी आंसर्स पर बहुत पड़ता है। कंसिडरेबली आपके अच्छे मार्क्स आते हैं इस सेक्शन में पूरे में से पूरे आने के बाद। क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि ग्रामर पे अच्छी पकड़ है बच्चे की, तो वो थोड़ा सा लिबरल हो जाता है मार्किंग में, है ना। इसमें से ये जो नरेशन का टॉपिक है, इसकी क्लासेस में पहले से अपलोड कर चुका हूं, लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके और टोटल जितने भी नरेशन के रूल्स हैं प्लस प्रैक्टिस सेट, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और इसका हम रिवीजन भी करेंगे एग्जाम के करीब। ये एक टॉपिक आप जाके तैयार कर लें, इसके नोट्स भी आप प्रॉपर्ली बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद में सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी है अपने टेक्स्ट बुक्स का। अपने 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, एक का नाम है गोल्डन रेज, एक का नाम है रेजोल्यूशन। पहले बात कर लेते हैं गोल्डन रेज में से क्या आता है। गोल्डन रेज, गोल्डन रेज में 2 सेक्शन है, एक है प्रोज का सेक्शन और एक है पोएट्री का सेक्शन, यानी गद्यांश और पद्यांश दोनों ही है इसमें। प्रोज की बात कर लेते हैं, यानी चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक गोल्डन रेज में वो है प्रोज का सेक्शन। उसमें से क्या क्या आता है,
सबसे पहले तो 2 सीन पैसेज आ जाते हैं, फिर से 2 पैसेजेस आते हैं बुक में से ही, किसी ना किसी चैप्टर से आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है ना। दोनों को ही करना होता है, इंटू 4 मार्क्स ईच, तो 8 मार्क्स के आपके आ गए पैसेजेस। उसके बाद में 2 क्वेश्चंस करने होते हैं पूरी बुक से। देखिए ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझना। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 11 तक 2 क्वेश्चंस आते हैं कहीं से भी। एक्चुअली 3 दिए जाते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं। 2 आउट ऑफ 3, और वो क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स ईच के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन फिक्स था, ड्रामा में से आता था। आपका गोल्डन रेज का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसी चैप्टर से जनरली पूछा जाता था, लेकिन पीछे 1-2 पेपर्स में ऐसा नहीं भी हुआ। अब 11 चैप्टर्स में से कहीं से भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। एक्चुअली 4 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं, सेपरेट सेक्शंस में आते हैं। 2 एक में आते हैं, 2 एक में आते हैं। पहले सेक्शन से भी 1 करना होता है और दूसरे सेक्शन से भी 1 करना होता है। तो जनरली क्या है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 मार्क्स ईच के, 6 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाते हैं पोएट्री के सेक्शन। ये तो था प्रोज का सेक्शन, पहली बुक से, फर्स्ट बुक से प्रोज का सेक्शन। अब फर्स्ट बुक से पोएट्री का सेक्शन, चैप्टर नंबर 11 के बाद चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15, ये चारों चैप्टर्स आपके पोइम्स के। 4 पोइम्स हैं, पहली रिस्क, दूसरा माई गुड राइट हैंड, और तीसरा चैप्टर है द लोटस, और चौथा है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ठीक है। और ये चारों पोइम्स मिला के हैं 9 मार्क्स की। ये 4 चैप्टर अलग से 9 मार्क्स के हैं। इनमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है स्टैंजा, स्टैंजा यानी कोई भी 2 पोइम्स से 4-4, 5-5 लाइनें आपको पेपर में दी हुई होती है, उनका आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि वो कहां से ली गई है, उसमें क्या बताया गया है, और उसका एक्सप्लेनेशन, और ये होता है 4 मार्क्स का, ठीक है ना। और उसके बाद में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, चारों पॉइंट्स में से टोटल 3 क्वेश्चन देते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। कितने मार्क्स के आते हैं, 2.5 नंबर के होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच। और ये सेक्शन हो गया आपकी कितने, 9 मार्क्स का पोएट्री का सेक्शन। अगर हम इसको मिला दें तो बुक्स हो जाती है, सॉरी अभी बुक्स पूरी नहीं हुई है, एक बुक अपनी रह गई, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पहली बुक है 23 मार्क्स की, ठीक है ना। और रिजोल्यूशन बुक में से 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 2 5 मार्क्स के, 2 3 मार्क्स के, और 2 2 मार्क्स के। उनमें से एक एक करना होता है, तो मैं ये लिखूंगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर अपन तीनों को मिला दें तो ये जो रिजोल्यूशन बुक है वो हो जाती है 10 मार्क्स की, और ये जो टेक्स्ट बुक्स का पोर्शन है ये हो जाता है अपने टोटल 33 मार्क्स का। ऑलराइट, इसके बाद में लास्ट सेक्शन अपना बचता है रोड सेफ्टी का, रोड सेफ्टी। और ये रोड सेफ्टी का सेक्शन 3-4 साल पहले नहीं आता था, इन्हीं में से 80 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी इनमें से एक एक क्वेश्चन को कम करके, जैसे कि टेक्स्ट बुक का है पहले 35 मार्क्स की थी, और ये दोनों सेक्शन 15-15 मार्क्स के थे, तो इस तरह से बाद में इनके मार्क्स को कम करके रोड सेफ्टी का 4 मार्क्स का एक टॉपिक अलग से जोड़ दिया गया। और रोड सेफ्टी में कई बार एक आर्टिकल पूछ लेते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो, कभी स्पीच पूछ लेते हैं, कभी एक पैराग्राफ देके उसी में से क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रोड सेफ्टी में। टोटल कीजिए 80 मार्क्स। ये अपना सिलेबस है 10th क्लास का, जिसको हम पूरे साल प्रिपेयर करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, अगर हम इसको प्रॉपरली, ये हमेशा ध्यान में रखें। देखिए, प्रिपरेशन करते वक्त हमेशा हमें सिलेबस को माइंड में रखना चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि क्या चीज हमने प्रिपेयर कर ली और क्या चीज हमें प्रिपेयर करनी बाकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी इस सिलेबस में से जो भी टॉपिक पे जो क्लास मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आप सिलेबस को नोट कर लीजिए सबसे पहले पेज पे अपने नोटबुक के। आने वाली क्लासेस में जो भी चैप्टर हो, जो भी टॉपिक हो, उसके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको वो चीजें मिलेंगी, तो आप प्रॉपरली नोट्स भी मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।